प्रधानमंत्री मोदी नहीं बताते तो शायद ही किसी को पता चल पाता कि कच्चा तीऊ तो भारत का एक द्वीप था जिसे इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। ये जो बाहर गए ना, उनको जरा पूछे ये कच्छ तीऊ क्या है। कोई पूछे इनको कच्छ तीऊ क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूँ ये कच्छ तीऊ क्या है और ये कच्छ तीऊ कहाँ आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके गए, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छ तीऊ वापस ले आइए। एक कच्छ तीऊ है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था। कब दिया था, कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा सरकार के निर्णय पर ही सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कच्चा तीऊ का जिक्र कर राहुल के भारत माता की हत्या वाले बयान का भी जवाब दिया और साथ ही कच्चा तीऊ पर स्टालिन के स्टैंड और कांग्रेस सरकार के डिसीजन दोनों को लेकर INDIA गठबंधन पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है। भारत श्रीलंका के पानी के इस रास्ते पर कई द्वीप पड़ते हैं। रामेश्वरम से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर इन्हीं द्वीपों में से एक है कच्चा तीऊ द्वीप। ये अहम क्यों है? क्योंकि इसके आसपास का इलाका मछली के कारोबार के लिए बहुत मुफीद है। अक्सर मछुआरे यहाँ अपना जाल सुखाने के कामों के लिए रुकते हैं। मछली कारोबार के लिए ये द्वीप वरदान कहा जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच लंबे विवाद की सबसे बड़ी वजह इस इलाके के मछली कारोबार के अधिकार को लेकर है। अभी भी तमिलनाडु सरकार इसे भारत के हिस्से में लाने के लिए लगातार मोदी सरकार से अपील कर रही है, लेकिन 1974 में इंदिरा गांधी और श्रीलंका सरकार के बीच हुई संधि के बाद श्रीलंका इसे अपना हिस्सा बताता है। आप देखिए, ये भारत है और ये श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में कच्छ द्वीप मौजूद है। पाक स्टेट में ये टापू पड़ता है। अगर आप इसको मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो ये धनुष कोटि जो आपको नजर आ रहा होगा, ये भारत का आखिरी हिस्सा है और यहां से कच्छ द्वीप बिल्कुल पास है। कुछ किलोमीटर की दूरी पर, तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी बताई जाती है। और वही श्रीलंका का हिस्सा अगर आप देखेंगे तो जाफना से ये तकरीबन बोट से 3 घंटे की दूरी पर है। मतलब यह हुआ कि ज्योग्राफिकली ये जो जगह है, ये जो टापू है, वो इंडिया के ज्यादा करीब है। यही वजह रही कि जब राजा रजवाड़ों का राज भारत में था तब भी ये रामनाड़ के महाराजा का इस पर पूरा नियंत्रण था। कच्चा तीऊ 285 एकड़ में बसा हुआ है। 17वीं सदी में ये मदुरई के एक राजा रामनंद की जमींदारी के कंट्रोल में आता था। उस दौर में यहाँ एक चर्च का निर्माण भी कराया गया था। भारत से हर साल हजारों लोग इस चर्च में प्रार्थना के लिए जाते रहे हैं। हालांकि इसके अलावा इस द्वीप पर ज्यादा बसावट नहीं थी। तमिलनाडु और जाफना से मछुआरे जब इस क्षेत्र में मछली पकड़ने आते तो यहाँ रुका करते थे और रुकने की वजह सिर्फ एक थी, मछुआरों के लिए यह जगह जन्नत से कम नहीं थी। अब सवाल है कि जब ये भारत का हिस्सा था तो श्रीलंका का हिस्सा कैसे बन गया? क्यों इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ संधि की? क्यों श्रीलंका को कच्चा तीऊ तोहफे में दे दिया? प्रधानमंत्री मोदी ने कच्चा तीऊ को लेकर इंदिरा सरकार पर सवाल क्यों उठाया? उसकी वजह क्या रही? उसे समझने के लिए कच्चा तीऊ द्वीप का पूरा इतिहास जानना होगा, जिसे इंदिरा गांधी ने तोहफे में दे दिया। वो विवादों से भरा हुआ था। कहानी शुरू होती है भारत ने ब्रिटिश शासन के दौरान जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, जिसके बाद ये द्वीप
अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। 1921 में इस द्वीप पर हक को लेकर पहली बार विवाद जन्मा। उस वक्त श्रीलंका सीलोन के नाम से जाना जाता था। वहां भी अंग्रेजों का कंट्रोल था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इस द्वीप का सर्वे कराया और इस द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बताया। भारत की तरफ से इस पर विरोध दर्ज हुआ। बताया गया कि ऐतिहासिक रूप से ये राजा रामानंद की जमींदारी का हिस्सा है। 1947 तक ये विवाद ज्यों का त्यों ही रहा, लेकिन श्रीलंका इसे अपना अधिकार मानता रहा। 1974 तक दोनों देश कच्चा तीव द्वीप का प्रशासन संभालते रहे। वजह सिर्फ एक थी, मछली पकड़ने की जगह। दोनों देश के मछुआरे यहाँ से अपना हक छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए समुद्री सीमा रेखा विवाद को सुलझाने के लिए साल 1974 में दोनों देशों के बीच एक बैठक हुई, जिसने एक समझौते का रूप लिया। ये समझौता 2 हिस्सों में हुआ था, 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को दिल्ली में। इस समझौते के तहत एक खास चीज ये हुई कि भारत ने इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट्स के तहत कच्चा तीव श्रीलंका को दे दिया। इसके साथ ही समझौते में कुछ शर्त रखी गई, जैसे भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। इसके साथ ही इस द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोग बिना वीजा के जा सकेंगे। इंदिरा गांधी की सरकार ने जब ये फैसला लिया था तो उस वक्त भी तमिलनाडु के तत्कालीन सीएम एम करुणानिधि ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताया था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को श्रीलंका को उपहार में देते हुए इसे बिना किसी रणनीतिक महत्व वाली एक साधारण चट्टान कहा था। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल में भी मद्रास प्रेसिडेंसी के महातहत ये कच्चे द्वीप आता था और तब से यहाँ पर जो श्रीलंका के कच्चे द्वीप वाला जो इलाका है, जो अब श्रीलंका में गिना जाता है, जो तमिलनाडु के मछुआरे थे वो ज़्यादातर मछली पकड़ने के लिए यहाँ पर जाते थे। 1974 में इंदिरा गांधी ने, उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने एक संधि के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को गिफ्ट कर दिया। उसमें एक ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में यह कहा गया कि भारत के मछुआरे कच्चे द्वीप में जाकर वहां पर अपनी जाल को, नेट को सुखा सकते हैं। वहां पर एक बहुत फेमस चर्च है, उस चर्च के फेस्टिवल में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वहां पर मछली नहीं पकड़ सकते। ये जो फैसला था, इसने रामेश्वरम और आसपास के मछुआरों को बहुत नाराज किया। तमिलनाडु, केरल के मछुआरे इससे बहुत नाराज हुए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फिशिंग स्पॉट कच्चे द्वीप है, वहां पर बहुत मछलियां मिलती हैं। उसके बावजूद जो मछुआरे थे वो वहां पर जाते थे मछली पकड़ने के लिए, और इसके बाद जो है श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक तरह से टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिस द्वीप के लिए करुणानिधि अड़ गए थे, जो द्वीप भारतीय मछुआरों की भी बड़ी जरूरत है, उस द्वीप को बिना किसी रणनीतिक महत्व वाली साधारण चट्टान कहकर श्रीलंका को सौंप दिया गया। ये सारी कहानी मोदी जानते थे, इसीलिए जब भारत माता की हत्या की बात राहुल ने उठाई तो मोदी ने कच्चा द्वीप पर सवाल पूछ लिया। जब मां भारती की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना था, जब मां भारती की जंजीरों को तोड़ना था, बेड़ियों को काटना था, तब इन लोगों ने मां भारती की भुजाएं काट दी। जब से कच्चा द्वीप का नाम मोदी ने लिया है, तब से कांग्रेस के खेमे में खलबली मची है। दक्षिण को लेकर टीम INDIA बहुत सतर्क है। बीजेपी वहां रास्ता तलाश रही है। ऐसे में कच्चा द्वीप के जिक्र से कांग्रेस परेशान हो गई है। कांग्रेस तर्क दे रही है कि जो कुछ किया भारतीय मछुआरों की भलाई के लिए इंदिरा गांधी ने किया, लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने जो समझौता किया वो इस वक्त कच्चा द्वीप में काम क्यों नहीं कर रहा है? भारतीय मछुआरों की एक्सेस क्यों नहीं मिल रही है? भारतीय मछुआरों को क्यों पकड़ ले रही है श्रीलंकन नेवी? क्यों श्रीलंकन नेवी के पास भारतीय मछुआरों की बोट जब्त है? आरोप तो ये लगते हैं कि इंदिरा गांधी ने कच्चा द्वीप को श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर श्रीमाओ भंडारनायके से दोस्ती के चक्कर में गिफ्ट कर दिया। पड़ोसी से सीमा विवाद सुलझाने के नाम पर इंदिरा गांधी के इस कदम की तमिलनाडु में खूब आलोचना हुई। कच्चा द्वीप किस कदर दक्षिण भारत के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसमें मुख्यमंत्री स्टालिन को और राहुल गांधी को लपेटा है, इस मुद्दे की अहमियत समझ सकते हैं। कच्चा द्वीप तमिलनाडु के लिए बड़ा सियासी मुद्दा है। 1991 से तमिलनाडु सरकार इसे वापस मांग रही है। कच्चा द्वीप को वापस लाने का विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया। 2008 में
एआईएडीएम के प्रमुख जयललिता सुप्रीम कोर्ट ले गयी। 2011 में जब सीएम बनी तो विधानसभा में इसे लेकर एक प्रस्ताव भी पारित करवाया। स्टालिन भी कच्चा तीवू को लेकर मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं और मोदी से पर्सनल अपील भी कर चुके हैं। चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन वो भी लगातार ये कहते हैं कि जो कच्चे द्वीप टापू है उसे रिट्रीव करना चाहिए, श्रीलंका से उसे वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से भारतीय मछुआरों को, खास तौर पर रामनाथपुरम तमिलनाडु के मछुआरों को बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं। लगातार उन पर गिरफ्तारियां होती हैं, उन्हें गोली मार दी जाती है श्रीलंकन नेवी की वजह से। भारतीय मछुआरों के लिए वो बहुत करीब है। अगर आप देखेंगे मैप से भी तो आपको पता लगेगा कि पाम्बन से कच्चेदीवी की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर से भी कम है, इसलिए आसानी से वो वहां पर मछली पकड़ने जा सकते हैं। लेकिन अब जब श्रीलंकन आर्मी का, श्रीलंकन नेवी का उस जगह पर कब्जा हो गया है, इसकी वजह से जैसे ही वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वाटर बॉर्डर्स को क्रॉस करते हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, उन पर सख्त कार्रवाई होती है। इसी बात से नाराज तमिलनाडु के मछुआरे हैं और यही वजह है कि तमिलनाडु की सरकार भी लगातार ये अपील करती रहती है कि भारत सरकार को कच्चेदीव को वापस भारत में शामिल कर लेना चाहिए। हम बात करते हैं लोकसभा से सस्पेंड कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की। इस वक्त तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही होंगे कि कल सदन की कार्रवाई खत्म हो चुकी है। अगले विंटर सेशन में फिर सदन शुरू होगी। सदन में हम लोग बाहर से आते हैं, दूर दराज इलाके से हम लोग आते हैं सदन में शिरकत करने के लिए, आम लोगों की बात रखने के लिए, आम लोगों को मुद्दा को उठाना और सरकार से जवाब मांगना, ये सारे हमारे जिम्मेदारी होती है। इसी के चलते हम सदन में आते हैं। इसलिए आप सब जानते होंगे कि शुरू के दिन से देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये गुहार लगाते आए थे कि मणिपुर की आज की जो हालात, ये हालात बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखें। ज्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ 2 टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा